नमस्कार। जय हिंद। बुजुर्गों की एक कहावत है कि कटहल चाहे जितना बड़ा हो जाए लटकेगा पेड़ के नीचे ही। कुछ असामाजिक तत्व उत्तर प्रदेश में राजपूत ब्राह्मण समुदाय को गाली दे रहे हैं। मेरा उनसे और उनके परिवार वालों से यही कहना है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, कहीं कल को कोई बड़ी घटना या कोई बड़ी बात ना हो जाए। कि किसी की जात को गाली देना बहुत गलत है और बहुत दुख देता है। कि आप किसी को आप खेत में पकड़ लोगे, किसी 65-70 साल बुजुर्ग को, और आप उससे कहोगे हमारी जाति सूचक नाम लो, क्योंकि सरकार ने आपको सह दिया है, क्योंकि आपको चमार कहने से आपको SC ST लगेगा। पता नहीं, बताओ, उसी जात से आप आरक्षण भी लेते हो, उसी से आप खाते भी हो, उसी से आप नौकरी भी लेते हो, और अपनी जात कहने में आपको इतना दुख है। आप अपनी सोच देखिए कि उसी जाति से आरक्षण लेते हो, मेडिकल लेते हो, सारी सुविधाएं लेते हो गवर्नमेंट की, और आपको अगर वो कोई कह भी देता है तो आपको तकलीफ होती है। तो आप लोगों से बहुत ढंग से निवेदन कहना तो आपके लिए गलत है, क्योंकि आपको ये भाषा समझ में नहीं आती है। जब से चंद्रशेखर रावण यूपी में रैली करके गया है, तब से आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। एक अभिनव सिंह का कोई साथ क्या नहीं दिया, आप लोगों को लगता है हमने जग जीत लिया। और कहीं ना कहीं ये ठीक भी हुआ, क्योंकि इसी बहाने जितने गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर के हैं ठाकुर और ब्राह्मण विरोधी हैं, कम से कम वो इसी बहाने बाहर तो आ गए। कम से कम हम लोगों के जो बीच में है उनको पता तो लगा। नहीं तो हम तो सालों साल से हम लोग आपस में साथ ही रहते थे कि हम सब भाई हैं। ये अच्छा हुआ। कहा गया है ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छे के लिए करता है। अभिनव सिंह का अगर उस समय साथ नहीं दिया तो अच्छा हुआ, क्योंकि आज पता लग गया कि कितने लोग हो कि जो आपको हम लोगों से नफरत है। आप लोगों से इतना कहूंगा, 565 रियासतें थीं जो दान में दी गई। जब अपने बप्पा के पास बैठोगे तो अपने बप्पा से पूछना कि देश से आज़ादी से लेकर मुगलों की लड़ाई तक जो तुम आज बचे हुए हो, कितने लोगों ने अपनी जगह, जमीन, धन दौलत सब कुर्बान कर दिया। और जिस चंद्रशेखर रावण के फुलाए में आप सब पढ़ रहे हो, कभी देखना उसकी निजी जिंदगी क्या रही है। जिसने उसका साथ दिया, जिसने उसको फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाया, आज उस लड़की का वो नहीं हुआ। तो अगली बार किसी ब्राह्मण को गाली देने से पहले होश ठिकाने रख लेना। पहले गाली देना, फिर बाद में माफी मांगना। ये नाटक छोड़ दो। इतना ही कहना है, हमको एक ही समाज में रहना है। ये नेता आएंगे, राजनीति करेंगे और चले जाएंगे। तुमको हमको एक ही समाज में, एक ही पेड़ के नीचे और एक ही खेत में मिलना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला समय कुछ और हो। धन्यवाद। मेरी गलती क्या है, मेरी गलती ये बता दीजिए, और मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बुजुर्ग बोला हूँ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।